की मोललता कहलाती है। तो लिखेंगे 1 किलोग्राम 1 kg, 1 किलोग्राम विलायक, या हम कह सकते हैं 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्या है विलयन की मोललता? कि 1 किलोग्राम, जिसको अपन क्या कह सकते हैं 1 kg, या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? विलयन की मोललता कहलाती है। इसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा? मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में आए। तो क्या हो जाएगा? विलायक का किलोग्राम में आए, विलायक का किलोग्राम में आए। मोललता क्या हो गई? कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में आयतन। इसको फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं अपन, मोललता स्मॉल m बराबर NV। NV क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। WA क्या है? विलायक का किलोग्राम में आयतन इन kg। ये हो जाएगा। तो हम मोल हमने ज्ञात किया था, तो इससे पहले NV बराबर क्या होता है? WV बटे MV। तो चूंकि हम जानते हैं कि NV बराबर क्या होता है? WV बटे MV। ये हम पहले से जानते हैं। किससे जानते हैं? हम मोल से जानते हैं। किससे जानते हैं? मोल से जानते हैं। हमने मोल के बारे में सवाल किए हैं। ठीक है, अब देखिए मोललता बराबर क्या हो जाएगा? मोललता बराबर स्मॉल m, तो WV बटे MV बटे WA इन kg। ये हो गया। अब इसी फॉर्मूले को हम सही तरीके से लिख के देखते हैं आगे। इसको क्या है? मोललता
तो मोललता m बराबर क्या हो गया कि डब्ल्यू भी बटे एम भी इंटू डब्ल्यू ए इन केजी। ये हमारा मोललता का फॉर्मूला सही तरीके से लिख दिया। अब देखिए मोललता मोललता तो मोललता m बराबर, इस किलोग्राम को अगर हम ग्राम में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, 1000 में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1000 का गुणा करेंगे ऊपर, तो डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम। तो ये हमने क्या है मोललता का फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। क्या कर दिया है, मोललता की परिभाषा से मोललता का फॉर्मूला क्या कर दिया है, ड्राइव कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर जहाँ या यहाँ डब्ल्यू बी बराबर विलेय का द्रव्यमान, क्या है, विलेय का द्रव्यमान, इसमें ग्राम। इसी तरीके से डब्ल्यू बी के बाद डब्ल्यू ए बराबर क्या है, विलायक का द्रव्यमान, किसमें, ग्राम में आ गए। ये क्या है, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया अपन ने। और एम बी क्या है, एम बी बराबर है विलेय का अणुभार। एम बी क्या है यहाँ पर, विलेय का अणुभार। तो इस तरीके से हमने मोलरता की परिभाषा और मोलरता के फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया। तो मोलरता हकीकत में क्या है कि कोई विलायक है जिसकी मात्रा कितनी है, 1000 ग्राम या कह लो 1 kg। तो उसमें जो विलेय की मूलों की संख्या है वो ही क्या कहलाती है, विलयन की मोललता कहलाती है, जिसे हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए मोललता की इकाई, तो मोललता की इकाई होती है मोललता की इकाई, तो मोललता की इकाई होती है ग्राम मोल प्रति किलो विलायक या मोल प्रति किलो विलायक। मोललता की इकाई क्या है, ग्राम मोल प्रति किलो विलायक या मोल प्रति किलो विलायक। अब मोललता से संबंधित हम ये 12th स्टैंडर्ड तक यहाँ तक लिखना है। अगर मोललता की परिभाषा और मोललता का फॉर्मूला लिखना है तो यहाँ तक अपन को करना है। अब आगे देखिए, आगे लिखेंगे, ये कुछ ओटी क्वेश्चन से संबंधित है, तो आगे लिखेंगे तो नोट करके कुछ मोस्ट बातें नोट करके लिखिए। नोट करके क्या लिखेंगे, तो वह विलयन वह विलयन जिसकी मोललता की इकाई वह विलयन जिसकी मोललता की इकाई
होती है। मोलल विलयन कहलाता। वह विलयन जिसकी क्या होती है, मोललता की इकाई होती है, क्या कहलाता है, मोलल विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलल विलयन कहलाता है। तो मोलल विलयन हकीकत में क्या होते हैं, मोलल विलयन होता है, इन विलयनों में विलायक की 1000 ग्राम में विलेय के 1 मोल उपस्थित होता है, या विलेय का 1 मोल उपस्थित होता है। तो मोलल विलयन, मोलल विलयन, मोलल विलयन क्या होते हैं, अपन इसके बारे में लिख सकते हैं कि इन विलयनों में विलायक विलायक की 1000 ग्राम में क्या है, ऐसे विलयन जिनमें विलायक की 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में विलेय का 1 मोल उपस्थित होता है, मोलल विलयन कहलाता है। तो क्या है, 1000 ग्राम में विलेय का 1000 ग्राम में विलेय का 1 मोल उपस्थित होता है। 1 मोल क्या होता है, उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं वो, मोलल विलयन कहलाते हैं। मोललता से संबंधित एक और ओटी बन सकती है, क्या वो ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है कि मोललता हमेशा क्या है, द्रव्यमान द्रव्यमान संबंध होता है। तो मोललता क्या होता है, मोललता मोललता द्रव्यमान 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 में संबंध होता है। देखिए, मोललता क्या होता है, द्रव्यमान द्रव्यमान में संबंध होता है। और एक और पॉइंट लिखेंगे, क्या होता है कि मोललता तापमान पर निर्भर नहीं करती। अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान किस पर, तापमान पर संबंध निर्भर नहीं करेगा, यानी मोललता क्या है, तापमान पर निर्भर नहीं करती। तो मोललता का मान तापमान पर निर्भर नहीं करता है। मोललता का मान क्या है, तापमान पर निर्भर नहीं करता। देखिए, द्रव्यमान द्रव्यमान में संबंध को हम समझते हैं। द्रव्यमान द्रव्यमान में संबंध क्या है कि हमने क्या किया था, इसको किया था, तो ए भी क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है, एम भी क्या है, डब्ल्यू भी क्या है, द्रव्यमान है, और ए डब्ल्यू ए क्या है, ये भी द्रव्यमान है। तो किसको बता रहा है, द्रव्यमान द्रव्यमान में संबंध को बता रहा है। द्रव्यमान आयतन होता तो तापमान पर निर्भर करता, जैसे कि हमने किस में पढ़ा है, मोलरता में पढ़ा है, किसमें, वो तापमान पर निर्भर करता है, क्योंकि उसका आयतन तापमान बढ़ाने पर या घटाने पर निर्भर कर रहा था। इसी तरीके से द्रव्यमान किस पर निर्भर नहीं करता है, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए मोललता का मान भी क्या है, तापमान पर निर्भर नहीं करता है। एक बार जल्दी से 2 मिनट के अंदर हम इसको पूरा रिवीजन करते हैं। तो मोललता क्या होती है, मोललता 1 किलोग्राम
या 1 kg या इसी को हम कह लेते हैं 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता बराबर क्या हो गया, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में आयतन। तो देखिए NV क्या हो रहा है, NV बराबर WV बटे MV। NV का मान हमने कहा यहाँ पर रखा, तो मान क्या प्राप्त हुआ, WA बटे MV बराबर W बटे WA इन kg। ये मान किस में आया, kg में आया। अब इसी को क्या किया अपन ने, इसको सही तरीके से लिखा, WV बटे MV इंटू WA। अब ये जो kg का मान था उसको कन्वर्ट किया हमने ग्राम में, तो 1000 ऊपर आया, तो क्या मान आ गया, सीधा सीधा ये WV बटे WV इंटू 1000 बटे MV इंटू WA इन किसमें आ गया, ये ग्राम में आ गया। ये हमारा क्या है, मोललता के लिए फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पर आधारित हम सवाल करेंगे आगे जाके। WV क्या है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, WA क्या है, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, MV क्या है, विलेय का अणुभार, और मोललता की इकाई हमने पढ़ी है ग्राम मोल प्रति किलो विलायक या मोल प्रति किलो विलायक, ये पढ़ा है। इसके बाद वह विलयन जिसकी मोललता की इकाई होती है क्या कहलाता है, वो मोलल विलयन कहलाता है। मोलल विलयन क्या होता है, इस प्रकार के विलयन या इन विलयनों में विलायक की 1000 ग्राम में विलेय का क्या होता है, 1 मोल उपस्थित होता है, क्या कहलाता है, वो मोलल विलयन कहलाता है। मोलरता किसमें किसमें संबंधित है, मोलरता द्रव्यमान और द्रव्यमान में संबंध होता है, जो मैंने अभी बता दिया, द्रव्यमान द्रव्यमान में संबंध को व्यक्त करता है। ये देखिए ये भी द्रव्यमान और ये भी द्रव्यमान, द्रव्यमान द्रव्यमान में संबंध को बताता है। अतः मोललता क्या होगा, का मान तापमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये हमने आज मोललता के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, इससे संबंधित थ्योरी बेस पूरा पढ़ लिया है, और ओटी क्वेश्चन जो भी आएंगे उसको भी पढ़ लिया है। ठीक है, अब देवेंद्र कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पर आपको 12th और 11th के बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक आपको क्लासेस मिलेंगी, और हर उसका आप चैनल के माध्यम से नोट्स बना सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उनका भी फायदा होगा। धन्यवाद।